बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ मैथ पेयरिंग स्कीम शेयर करेंगे। मैथ पेयरिंग स्कीम 2022। याद रहे कि स्मार्ट सिलेबस की पेयरिंग स्कीम नहीं है, न्यू पेयरिंग स्कीम 2022 के एग्ज़ाम जो होंगे बिल्कुल उसकी पॉलिसी के मुताबिक है। पेयरिंग स्कीम में मुकम्मल डिटेल दी गई है कि किस चैप्टर से कितने एमसीक्यूज़, कितने शॉर्ट क्वेश्चंस और कितने लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे मेंशन किया गया है चैप्टर वाइज चैप्टर नंबर, इसके साथ मेंशन किया गया एमसीक्यूज, इस चैप्टर से कितने आएंगे, इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन और इस चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चंस कितने आएंगे। तो चैप्टर नंबर 1 से एमसीक्यूज बनेगा 1 और इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे हमारे पास 3। 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा तो 3 × 2 6 नंबर और टोटल एक एमसीक्यूज बनेगा। तो टोटल मार्क्स 7 नंबर का पेपर चैप्टर नंबर 1 से बनेगा। इसी तरह चैप्टर नंबर 2 से एक एमसीक्यूज और 3 शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस कोई नहीं बनेगा। तो चैप्टर नंबर 2 से हमारे पास जो टोटल मार्क्स का पेपर बनेगा वो 7 नंबर का बनेगा। इसी तरह चैप्टर नंबर 3 से 2 एमसीक्यूज बनेंगे जो कि मैट्रिक्स का चैप्टर है और 3 शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे और एक 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चंस बनेगा। सबको मिला के टोटल मार्क्स का पेपर बनेगा चैप्टर 3 से 13 नंबर का। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 से 2 एमसीक्यूज बनेंगे, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस का एक पार्ट बनेगा और टोटल मिला के टोटल हमारे पास मार्क्स जो बनेगा चैप्टर 4 के वो 13 नंबर का पेपर जो चैप्टर 4 से लिया जाएगा। चैप्टर नंबर 5 जो कि हमारे पास इसमें एमसीक्यूज होगा 1, शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए 2 और लॉन्ग क्वेश्चंस का एक पार्ट बनेगा। टोटल ऐड करके टोटल मार्क्स का पेपर इस चैप्टर से बनेगा 10 नंबर का। और इसी तरह चैप्टर नंबर 6 से हमारे पास 2 एमसीक्यूज और 5 शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे और 5 नंबर का एक लॉन्ग बनेगा, पार्ट लॉन्ग का होगा और टोटल मिला के हमारे पास 15 नंबर का इसमें से पेपर बनेगा जो कि सीक्वेंस और सीरीज़ का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 उसकी बात हो रही है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा नंबर का पेपर इसी चैप्टर से आया है। तो इसके बाद चैप्टर नंबर 7 है, हमारे पास 2 एमसीक्यूज बनेंगे और हमारे पास 4 नंबर के यानी कि 2 शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे और इसके अलावा एक लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट बनेगा। टोटल 11 नंबर का पेपर आएगा चैप्टर नंबर 7 से। चैप्टर नंबर 8 की बात करें तो चैप्टर नंबर 8 से 2 एमसीक्यूज, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस का एक पार्ट और टोटल मिला के हमारे पास नंबर हो जाएंगे इसके 13। और चैप्टर नंबर 9 जो कि ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो जाती है, इससे चैप्टर नंबर 9 से एक पार्ट बनेगा, एक एमसीक्यूज, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस और इसके अलावा एक लॉन्ग क्वेश्चंस का पार्ट। तो टोटल हमारे पास 12 नंबर का पेपर आएगा चैप्टर 9 से। और इसी तरह चैप्टर 10 से एक एमसीक्यूज, सेम इट इज़ और सेम इसी तरह 3 एमसीक्यूज, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस का एक पार्ट और टोटल हमारे पास 12 नंबर का। चैप्टर नंबर 11 से जो कि एप्लीकेशंस का ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है उससे एक एमसीक्यूज बनेगा, एक शॉर्ट क्वेश्चंस बनेगा और लॉन्ग क्वेश्चंस कोई नहीं बनेगा। 3 नंबर का पेपर आएगा यानी कि चैप्टर नंबर 11 से। इसके बाद चैप्टर नंबर 12 है, चैप्टर नंबर 12 के एमसीक्यूज होंगे 2 और इससे एक बनेगा, 3 बनेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस का एक पार्ट बनेगा। टोटल मिला के टोटल मार्क्स जो बनेंगे जिसमें से इसका पेपर आएगा वो 13 मार्क्स का पेपर आएगा इस चैप्टर में से। इसके बाद चैप्टर नंबर 13 है, चैप्टर नंबर 13 से एक एमसीक्यूज, एक शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस का एक पार्ट और टोटल मिला के 8 नंबर का पेपर आएगा आपको चैप्टर नंबर 13 से। और यहाँ पे है एंड वाला चैप्टर नंबर 14 है, उसका एक एमसीक्यूज बनेगा और 2 शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस कोई नहीं बनेगा, जो कि इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी कि इनवर्स ऑफ एप्लीकेशंस का चैप्टर्स है ये। इसमें से लॉन्ग नहीं बनेगा और टोटल 5 नंबर का मार्क्स आएंगे, इसमें से 5 नंबर का पेपर आएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज 20 नंबर के होंगे और यहाँ पे अटेम्प्ट एनी 8 क्वेश्चंस आउट ऑफ आपको दिए होंगे 10 और उसमें से आपने 8 करने होंगे। चैप्टर नंबर 1 से शॉर्ट क्वेश्चन 3, चैप्टर 2 से 3, चैप्टर 3 से 3 और चैप्टर 4 से 3। पहले तो बताया गया है इस पेयरिंग स्कीम में फर्स्ट पे कि किस चैप्टर से कितने कितने आएंगे, यहाँ पे चैप्टर मेंशन नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पे चैप्टर मेंशन किए गए हैं कि इस चैप्टर से 3 है, इस चैप्टर से 3 शॉर्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन। और इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 होगा जिसमें आपके चैप्टर शामिल होंगे, चैप्टर 5, 6, 7 और 8। आउट ऑफ 10 में से आपने 8 करने होंगे, आउट ऑफ 12 में से
आपने 8 करने होंगे और चैप्टर नंबर 5 से 2 जो कि पार्सल फ्रैक्शन का है, चैप्टर नंबर 6 जो कि सीक्वेंस एंड सीरीज़ का है उससे आपने 5 और चैप्टर नंबर 7 से 3 और 8 से 3 करने होंगे। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 4 आएगा आपके पास उसमें से आपने 9 क्वेश्चन करने होंगे। चैप्टर नंबर जो कि ट्रिग्नोमेट्री है ये सारी के सारी चैप्टर नंबर 9 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 10 से भी 3 आएंगे, 11 से 1 आएगा, 12 से 3, 13 से 1 और 14 से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। अब सेक्शन 2 की बात करेगा लॉन्ग क्वेश्चंस की, तो सेक्शन 2 में आपने 3 करने होते हैं और 10-10 नंबर का एक होता है, 30 नंबर का होता है लॉन्ग क्वेश्चंस आपके। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है लॉन्ग क्वेश्चंस का, उसका पहला पार्ट बनेगा चैप्टर 3 से जो कि मैट्रिक्स का है, और चैप्टर 4 जो कि हमारे पास लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनका है। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, यानी कि 3 और 4 के कम्बिनेशन से एक क्वेश्चन बनेगा। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो बनेगा वो हमारे पास चैप्टर 5 और चैप्टर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज़ का है, और चैप्टर नंबर 5 पार्सल फ्रैक्शन का है। इन दोनों के कम्बिनेशन से एक क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर नंबर 7 बी पार्ट बनेगा फ्रॉम चैप्टर नंबर 8 से, 7 और 8 से एक पार्ट 7 से और दूसरा बी से। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है चैप्टर नंबर 9 से एक पार्ट बनेगा और चैप्टर नंबर 10 से एक पार्ट बनेगा, जो कि दोनों फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हैं और ये एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री तो नहीं है। सम एंड डिफरेंस फार्मूला जो चैप्टर है वो 10 है। इन दोनों को मिला के आपका क्वेश्चन नंबर 8 इससे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 होगा चैप्टर नंबर 12 से एंड पार्ट बी होगा चैप्टर नंबर 13 से, जबकि चैप्टर नंबर 14 का है उसमें से कोई लॉन्ग नहीं आएगा। तो ये थी फर्स्ट ईयर मैथ की पेयरिंग स्कीम। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पेयरिंग स्कीम 2022 की है, मतलब ये शार्ट सिलेबस के मुताबिक नहीं है। जो इस सिलेबस 2022 में जो कि अभी एग्ज़ाम होने हैं उनके लिए ये पेयरिंग स्कीम है, और ये तमाम पॉलिसीज़ को लागू करते हुए बनाई गई है, जिसके मुताबिक तमाम बोर्ड्स के पेपर्स आएंगे, जिसमें शामिल होगा पंजाब बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड, सियाहीवाल बोर्ड और इसी तरह लाहौर बोर्ड। तमाम बोर्ड इसके अंदर शामिल होंगे। तो आपको अच्छे तरीके से पहले क्वेश्चंस की पेयरिंग स्कीम का पता होना चाहिए और आप इसी को मद्देनजर रखते हुए तैयारी कीजिएगा, फिर इंशाल्लाह आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। मज़ीद दूसरी बुक्स की पेयरिंग स्कीम देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।